व्यास जी ने कहा बेटा एक काम करो, तुम्हारा शरीर बिगड़ गया है, नैमिषारण्य चले जाओ। मेरा एक चेला है, मैंने उसको 18 पुराणों का ज्ञान दिया। व्यास जी महाराज का एक चेला है, नाम जानत हो नहीं जानत हो हम बताइए। व्यास जी महाराज के चेला का नाम है वैशंपायन। वैशंपायन जी बहुत अच्छे ब्राह्मण में है, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। गौर से सुनना, नैमिषारण्य आप जाओ और नैमिषारण्य में अगर आप व्यास गद्दी पर नहीं गए तो आपका नैमिषारण्य का स्नान तीर्थ करना अधूरा है। चले जाओ बेटा और जल्दी जाओ, शुभ कामे में देरी नहीं की जाती। रावण ने लक्ष्मण जी को बताया था कि लक्ष्मण शुभ कामे में कभी विलंब ना करना चाहिए और अच्छे काम को जल्दी करना चाहिए, गलत काम को जितना टार सको उतना टारो, अच्छे काम को कभी भी विलंब ना करो, क्योंकि यह सैत बनी है। वैशंपायन जी के स्थान पर भाग खड़े हुए जन्मेजय, दिल्ली से भागते हुए जन्मेजय महाराज नैमिषारण्य पहुँचे। आज जिस समय भागते गए तो उस समय पुराण का बंद होना शुरू हो गया था, एक पन्ना रह गया था। तब तक व्यास जन्मेजय दौड़ते गए, महाराज हमें भेजा है श्री गुरुदेव, हमें भेजा श्री गुरुदेव, जाकर के पैरों में गिर गए जन्मेजय, गुरुदेव हम दुखिया रे रोवत घूमो, हम दुखिया रे रोवत घूमो, अरे मुँह पे कृपा कई देव, हमें भेजा श्री गुरुदेव, हमें भेजा प्रभु की निंदा की ना हमने, पाप मिला है भारी, प्रभु की निंदा अरे दया की दृष्टि मोह पर डारो, दया की दृष्टि श्री गुरुदेव, हमें भेजा पूरी एक लाइन हमारे आरबी वीडियो महंगवा से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे फौजी साहेब, उनका परिवार जीवन मंगल में हो। कुल्ली खेड़ा ग्राम सभा को बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मेजय अपने गुरु के पैरों पर गिरे हैं और कह रहे, गुरुदेव 7 दीप 9 खंड प्रचंडा, 14 भुवन बजाओ डंडा, अरे गुरु से बड़ा न दुनिया में कोई, साधु से बड़ा न दुनिया में कोई, अरे जीवन सफल कई देव, हमें भेजा श्री गुरुदेव,
वेद पुराण संत सब राचे, ज्ञानी जाने ज्ञानी। लक्ष्मी नारायण भगवान गुरु आज के आनंद की, गुरु संत बड़े छोटे संतों की, आज के भक्त समाज की। भैया जन्मेजय जाकर के पैरों पर गिर गया। वैशंपायन ने कहा कि बेटा तुम्हें किसने भेजा? जन्मेजय बोला कि हमें महाराज व्यास जी ने भेजा है और कहा कि उनके पास चले जाओ तो तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा। जन्मेजय महाराज तुरंत रुक गए और एक और बात बता दी, साधु वही बढ़िया हो जाए, साधु वही अच्छा होता है जो तनकहम हो नरम, तनकहम हो गरम। तनकहम गुस्सा आ जाए, तनकहम यहाँ के दया आ जाए, साधु उसी को सच्चा साधु कहते। यूं नहीं गुस्साएंगे तो 3 दिन ले बड़ी रस्सी का सही नहीं ठे घूमाई। हम यूं नहीं कहते गुस्साओ ना, गुस्साओ, लेकिन गुस्सा इतनी न रखो कि लड़ाई झगड़ा अपने घर में करो, लेकिन 24 घंटा में यहाँ लड़ाई बुझाए जाग चाहिए। दिन में लड़ाई करो तो संझक व्यवहार फिर हो जाए। सुनो साधु वही बढ़िया हो जाता है तो तन के अंदर हम गुस्सा आ जाता। एक साधु की कहानी बता दे, बड़ी मतलब की बात। वही साधु बढ़िया होता है जो तनकहम नरम तनकहम गरम। तुरंत लड़का देखो नहीं देखो, लड़का तुरंत मारो, तुरंत 5 मिनट बाद फिर हंसाई लाग। लड़का और बाबा एकदम बराबर हो चाहिए। एक छोटे से बच्चे को दत्तात्रेय महाराज ने गुरु बनाया था। दत्तात्रेय बाबा ने गुरु बनाया था छोटे से बच्चे को। मेरे बंधु वैशंपायन बोले बेटा ठीक है, अगर व्यास जी ने भेजा है गुरु जी ने तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, लेकिन एक बात सुनो, हम कथा सुनाएंगे और गारंटी है कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। कोढ़ दूर हो जाएगा और कथा सुनाएंगे तुमको, लेकिन बात यह है हम चाहे उल्टा कहे चाहे सीधा, तुमको कोई चीज में शंका न हो। अगर शंका हो जाएगी तो कथा का पुण्य खत्म। नहीं गुरुजी हम शंका करबे नहीं करब। कथा शुरू हो गई। जब कथा महाभारत पर पहुंची तो वैशंपायन ने कहा है बेटा जन्मेजय, और ये जो अध्याय बढ़ जाए तो जन्मेजय के कोढ़ कम परत जाए। परियन लवलो कोढ़ हुआ गया, ध्यान देना, परियन लवलो कोढ़ हुआ गया, ऊपर का शरीर सब शुद्ध हो गया और तैले महाभारत पहुंची अपने रस पर धुआंधार। व्यास जी से वो वैशंपायन ने जन्मेजय से कहा बेटा आज तुम डर रहे हो और तुम्हारे बाबा भीम जैसे महारथी ऐसे थे जो अतने बलवान थे, पकड़ पकड़ हाथिन को लड़ाए आपस में फेंक दिया स्वर्ग में तो आज नहीं गिरे, ऊपर ही मर रहा थी। हाँ